निर्विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भा हरणे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्वस्थित अंतकारिणे। अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, अविकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस भगवान श्री वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी दर्शकों का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम आपको आज बताने का प्रयास करेंगे मार्ग की यात्रा कैसी होती है और उसमें कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं और यम मार्ग में आने वाले 16 पुर कौन से हैं यानी 16 नगर कौन से हैं और उन नगरों में किस प्रकार से वे यात्रा करते हैं और जो जैसा कर्म करता है वैसे कर्म को भोगना पड़ता है। ये सब बातें हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, उस जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है उसकी आगे की यात्रा वैसे ही होती है। बुरे कर्म करने वालों को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी आत्मा को पापी आत्मा कहा जाता है। यमलोक और पृथ्वीलोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। जो आत्मा प्रतिदिन 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करती है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में यमदूत पापी आत्मा को खींचते हुए ले जाते हैं। जो लोग हमेशा बुरे कर्म करते रहते हैं उनको मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है उसका वर्णन सुनो। मृत्यु के 13वें दिन बाद पापी यमदूत द्वारा फांसों में बांध लिया जाता है। यमदूत उसको दक्षिण दिशा में स्थित अपने यमलोक को ले जाता है। यह मार्ग कीलों और पत्थरों से यावत रहता है। कहीं कहीं पर उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों को व्याप्त है। उस मार्ग में बेबस होकर यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में जब पापी जाता है, शरीर जलने के कारण अत्यंत जलन को प्राप्त होता है। अपने क्रमानुसार विभिन्न अंगों के द्वारा खाए एवं खीदन किए जाने के कारण अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हे पक्षीराज जीव अपने कर्मानुसार शरीर को प्राप्त कर यम मार्ग में कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर अर्थात 16 नगर आते हैं जो इस प्रकार है। याम्यपुर, शौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, कुरपुर, विचित्र भवन, बहवावद, शुक्रपुर, नाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रुद्रपुर और पयोवक्षण, सीतांडे, बहुवितिपुर। ये 16 पुर अत्यंत भयंकर कष्ट देने वाले हैं। सबसे पहले पापी याम्यपुर में जाता है। वहाँ रोता हुआ अपने पापों को याद करता है और अपने भाई बंधुओं को याद करता है। हे पुत्र मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से विलाप करता हुआ रोता है, लेकिन उसकी वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता। 18वें दिन याम्यपुर नगर में पहुंच जाता है। वहां पापी विश्राम करना चाहता है किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देते। इसके पुत्र के द्वारा मासिक पिंडदान दिया जाता है। उसको वह भक्ष करता है और अपने पापों को याद करता है और रोता है कि मैंने क्यों गौदान नहीं किया, क्यों पिंडदान नहीं किया, क्यों पितरों को तृप्त नहीं किया। हे पापी, जैसे तुमने कर्म किए वैसे भोगो। इसमें आत्मा आत्मा को ही संबोधित करती है। इसके बाद जीव नागेंद्र नगर में जाता है। वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए दूसरे महीने के पिंडदान को भक्ष कर आगे की यात्रा तय करता है। चलते हुए यमदूतों द्वारा कष्ट देने पर पापों को याद करता हुआ इस प्रकार जीव को संबोधित करता हुआ कहता है कि क्यों तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, क्यों अच्छे कर्म नहीं किया। अपने पापों को याद करता हुआ रोता है और आगे बढ़ता है। गंधर्व नगर पहुंच जाता है। वहां वह तीसरे महीने के पिंडदान को खाकर वह आगे चल पड़ता है। मैंने कोई दान नहीं किया, मैंने गौदान भी नहीं किया, आय का सम्मान भी नहीं किया। इस प्रकार अपने पापों को याद करता हुआ जीव रोता है और यमदूतों के द्वारा पीटा जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है। फिर चौथे मास में जीव शैलागम पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र द्वारा दिए गए चतुर्मास के श्राद्ध को खाकर वह जीव आगे चलता है। फिर अपने पापों को याद करता है। ना तो कभी भक्ति मार्ग पे चला, साधु संतों का सम्मान नहीं किया, साधु संतों का आय का भोजन नहीं करवाया। हे जीव, जो तुमने किया है उसे भोगो। अब वह आगे चलकर क्रौंचपुर पहुंच जाता है। पुत्र आदि द्वारा दिए गए पंचम मास के पिंड को खाकर वह एक घड़ी वहां विश्राम करता है। इसके बाद पहुंच जाता है।
वहाँ जीव को 2 घड़ी के लिए आराम कराया जाता है और यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। फिर विचित्र भवन को जाता है जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज करता है। उस राजा को देखकर पापी आत्मा बहुत भयभीत हो जाती है और उसके पापों को सुनकर वह राजा उसको बड़ा कष्ट प्रदान करता है। थोड़ी सी आगे चलकर उसी मार्ग में वैतरणी नदी पड़ती है जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पित्त से भरी हुई है। जब पापी उस नदी के पास पहुंच जाता है तो नाविका उसके पास नाव लेकर आता है और कहता है कि बताओ तुमने क्या दान किया है। अगर तुमने गोदान किया है तो नाव में बैठकर नदी को पार कर सकते हो। परंतु वह जीव फिर रोने लगता है और इस प्रकार जीव ने कोई दान नहीं किया तो नाविका उसको गले में फांस बांधकर घसीटते हुए नदी पार करवाता है। 7वां मास आने पर वह सपा मासिक पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। इस प्रकार वह जीव 8 मास को जीव दुखतपुर पहुंचता है और वह अष्टमासिक पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। फिर वो नानाकृंद नगर के लिए चलता है। विलाप करता हुआ तब बिलखता हुआ वह नानाकृंद नगर पहुंच जाता है। वहां 9वें मास का पिंड खाकर आगे बढ़ता है। तत्पश्चात वह जीव सुसप्तपुर नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां 10वें पिंड के मास को खाकर आगे चलता है। जब मास पूर्ण होते हैं तो वह रुद्रपुर पहुंच जाता है। इसके पश्चात वह पिंड जल को लेकर पयोवर्षण की ओर चलता है। पिंड वार्षिक श्राद्ध का उपयोग करता है। तदंतर वर्ण चिंतन की वह सीतांडे की ओर चलता है। वार्षिक पिंड खाकर फिर वह बहुवितीपुर जाता है और रास्ते में और अपने आप की निंदा करता है, अपने पापों का वर्णन करता है, पापों को याद कर करके बार बार रोता है। को भी इसी प्रकार का ही कष्ट होता है। इसके बाद वह यमपुरी जाता है। वह लोग 44 योजन में फैला है। वहाँ 13 श्रवण परिहार उन्हें श्रवण करने से प्रसन्नता होती है। यमलोक पहुंचकर प्राणी लाल लाल नेत्रों वाले, भैंसों पे सवार, पहाड़ के समान शरीर वाले, बिल्कुल काले, भयंकर गर्जना करने वाले और यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यमराज के द्वारा बताई हुई शुभ अशुभ गति को प्राप्त करता है। कर्मानुसार जो जो उसने कर्म किए हैं उन कर्मों का एक एक करके हिसाब होता है। यम मार्ग में किस प्रकार का कष्ट होता है और उसमें 16 पुर आते हैं, कौन कौन से पुर आते हैं, सभी नगरों के बारे में आपको बताया और यमपुरी पहुंचकर उसको जो कर्मानुसार उसको हर कर्म का हिसाब होता है सब बताया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको जय दिल से धन्यवाद। हम फिर से उपस्थित होंगे एक नई जानकारी से। तो गलती हो तो क्षमा करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।